अमेरिका आपको लेकर चलते हैं। न्यूयॉर्क में मौजूद हैं अभिसार शर्मा और मधु भाटिया हमारे पास, लेकिन उसकी पहले जो आंकड़े सामने आए हैं वो टीवी स्क्रीन पर हम आपको डालते हैं। किस तरह से ट्रंप लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जीत के करीब पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप को हिलरी पर भारी बढ़त मिल चुकी है और यह दर्शाता है कि अगर ट्रंप 183 पर आगे चल रहे हैं, जबकि हिलरी क्लिंटन 131 पर और बहुमत के लिए चाहिए 270 का आंकड़ा। सीधे अभिसार शर्मा का हम रुख कर लेते हैं। अभिसार, जो रुझान इस वक्त सामने आए हैं वो क्या दर्शाते हैं? चित्रा, रुझान फिर पलट गए हैं। इस वक्त जो ताज़ा रुझान है, ट्रंप को 216 इलेक्टोरल वोट्स मिले, मैं आपको बता दूं, और हिलरी क्लिंटन जो बहुत पिछड़ गई थी उन्हें 202 वोट्स मिले हैं। यानी कि जो बड़ी बात उभर कर आ रही है कि इस वक्त क्लिंटन जो हैं वो फ्लोरिडा हार गई हैं, इसके अलावा ओहायो हार गई हैं और नॉर्थ कैरोलिना हार गई हैं, मगर अभी कुछ ही देर पहले उन्हें कैलिफोर्निया में जीत हासिल हुई है। तो अभी कहा जा सकता है, जो ताज़ा है, मैं इसे अपडेट कर दूं, ताज़ा जो इलेक्टोरल वोट्स का आंकड़ा है, इस वक्त ट्रंप को मिले हैं 216 वोट्स और क्लिंटन को 202 वोट्स। चित्रा, अब से बस कुछ ही देर पहले, यानी कि आपसे जुड़ने से बस कुछ ही देर पहले मैं ये घोषणा करने वाला था यहां से कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे, मगर बिल्कुल थोड़ी देर पहले कैलिफोर्निया के रिजल्ट्स आए और सारे के सारे इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो चले गए हैं क्लिंटन को। यानी कि इस वक्त दोनों के बीच में महज 14 वोट्स का फर्क है चित्रा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चुनाव कितने करीबी हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मधु भाटिया लगातार बनी हुई है। मधु, ये किसी 2020 के मुकाबले से कम नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये देखने वाली बात है कि जो 4 स्टेट्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी थे, उनमें से 3 स्टेट्स ट्रंप ऑलरेडी जीत चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी हार डेमोक्रेटिक खेमे के लिए है और इसके बाद जितने क्लोज इलेक्टोरल वोट्स चल रहे हैं, कुछ कब क्या होगा बहुत कहना मुश्किल है। जैसे ट्रंप का इस वक्त तक आगे लीड लेना, ये ही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं चित्रा कि इतिहास गवाह रहा है कि जिसके पास फ्लोरिडा है, जिसके पास ओहायो है, वो शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति बना है। ये एक तरह से इतिहास रहा है 1960 के बाद। यानी कि कम से कम इस वक्त जो इलेक्टोरल वोट्स की स्थिति है, ये दावा किया जा सकता है कि संभवतः डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे मुल्क के अगले राष्ट्रपति, अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। मगर जैसे क्रिकेट में आखिरी गेंद डाले जाने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से इस वक्त मुकाबला चल रहा है, महज 14 इलेक्टोरल वोट्स का फर्क दिखाई दे रहा है। मुकाबला बहुत कांटेदार है। मैं आपको बता दूं, हम लोग इस वक्त न्यूयॉर्क की टाइम स्क्वायर में मौजूद हैं। सब लोग पूरी तरह से ग्लूड हैं टेलीविजन स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं हुजूम लोगों का यहाँ पर पूरा मौजूद है। यहाँ पर तमाम मीडिया भी मौजूद है जो कि इस गतिविधि को कवर कर रहा है, और लोग जो हैं पूरी तरह से इस बड़ी स्क्रीन की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें बताया भी जा रहा है कि फॉक्स ने प्रोजेक्ट कर दिया है कि क्लिंटन जो हैं वो कैलिफोर्निया जीत गई हैं। इसी वजह से इलेक्टोरल वोट्स का ये जो आंकड़ा है वो फिर बदल गया है, जिसमें ट्रंप जो हैं 216 वोट्स पे और क्लिंटन 202 वोट्स पे। हम आपको बता दें, हमारे यहाँ कुछ भारतीय भी हैं जो यहाँ पर हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। मेरे साथ 2 भारतीय स्टूडेंट्स हैं, एक जो यहाँ शायद फैशन पढ़ रही हैं और एक उनसे मिलने आई हैं। ये बताइए, ये मौका था अमेरिका को पहला महिला राष्ट्रपति मिलने का, मगर क्या आपकी उम्मीदें टूट रही हैं अभी? नो, मैं अभी भी full I am with Madam President so I am still rooting for Hillary and I honestly hope she wins. आपको भी लगता है हिलरी क्लिंटन जीत सकते हैं अभी? अभी जो उन्होंने जीता है उनके बाद ऐसा लग रहा है कि 202 और 216 में बहुत डिफरेंस नहीं है। शायद उनका स्कोप हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों में भी जबरदस्त उत्सुकता है, और जैसे कि मैं मधु से भी बता रहा था। मधु, मुझे बताइए, अब 216 और 202 का फर्क, 14 इलेक्टोरल वोट्स का फर्क, हिलरी क्लिंटन के पास जीतने का अब क्या मौका बचता है? पेंसिल्वेनिया एक बड़ा राज्य है जिसको उनको जीतना बहुत ज़रूरी है। वहाँ कितने इलेक्टोरल वोट्स? वहाँ पर 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं। वो अगर वो जीत जाती हैं तो इमिडिएटली ट्रंप से लीड ले लेंगी, जो अभी तक उनसे पीछे चल रही हैं। पेंसिल्वेनिया उनके लिए बहुत अभी तक डेमोक्रेटिक रहा है, लेकिन उस पर अगर आप देखें कि कितना क्लोज चल रहा है, ये बहुत खतरे की बात है डेमोक्रेटिक कैंप के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरी कैंपेन रैली वहाँ की, वहाँ पर उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन किया। एक ट्रेडिशनली डेमोक्रेट स्टेट रहा है, वहाँ पर अगर ट्रंप ने इतनी कांटे
की टक्कर दी है, यानी उनके लिए जीतना वहाँ बहुत ज़रूरी हो गया है। पेंसिल्वेनिया का जिक्र यहाँ पे मधु कर रही है चित्रा, तो मैं आपको बता दूं पेंसिल्वेनिया में इस वक्त 49% वोट्स मिल रहे हैं हिलरी क्लिंटन को और ट्रंप को मिल रहे हैं 47%, यानी कि 2% का फर्क है। पेंसिल्वेनिया में इस वक्त हिलरी क्लिंटन आगे हैं। इसके अलावा जो बाकी इलेक्टोरल वोट्स की बात करें, क्या वो पारंपरिक तौर पर जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स रहे हैं जो कि हिलरी क्लिंटन का गढ़ माने जाते हैं, मधु, वहां से आ रहे हैं ये वोट्स? जी बिल्कुल, जो उनके पारंपरिक गढ़ हैं वहाँ से आ रहे हैं। वही चीज़ रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी है, जो उनके ट्रेडिशनली रिपब्लिकन स्टेट्स रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो जहाँ पर बहुत कम टक्कर है, बहुत कम डिफरेंस है, यहाँ पर एक एक वोट अब मायने रखेगा। एक एक वोट से, कुछ 100 के वोट से शायद वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक स्टेट अब रिपब्लिकन हो जाए, तो वो इलेक्टोरल वोट्स के आंकड़ों को बिल्कुल बदल देगा। और बताइए किसने कल्पना की थी? मुझे याद है कि जब हमने कल इसी स्थान से आप तक रिपोर्ट पहुंचाई थी, और मुझे याद है कि मैं यहाँ लोकल चैनल्स भी देख रहा था, तो ट्रंप के एक सपोर्टर थे, जब उन्होंने जीत का दावा किया था तो उस पैनल में तमाम लोग थे जिन्होंने हंसना शुरू कर दिया था। और आज ट्रंप की वो तमाम बातें मुझे फिर याद आ रही हैं जिसमें उन्होंने कहा था ये पूरा सिस्टम रिग्ड है, उन्होंने साजिशों की बात की थी। तब सभी लोग हंस रहे थे, किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि ट्रंप जो हैं एक बाहरी व्यक्ति हैं, एक आउटसाइडर हैं, मगर बावजूद इसके अगर वो इतने करीब पहुंच गए हैं। मधु, सवाल ये कि क्या आप इस वक्त कॉल करना चाहेंगी कि कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ये सोचिए कि जब थोड़े हिम्मत दिखाइए। देखिए, मैं हमेशा शर्त हारता हूं, मगर आज मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, आप भी लगाने को तैयार। अगर आप लगाने को तैयार हो तो मैं भी शर्त लगाने को तैयार हूं। शर्त लगाना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं चाहूँ, दिल से चाहूँगी तो शायद पहली महिला राष्ट्रपति चाहूँगी, लेकिन ट्रंप ने सारे आंकड़ों को बिल्कुल बदल दिया है। आपको मैं याद दिला दूँ कि जब पहली बार वो मैदान में उतरे थे प्राइमरीज के लिए, जब उन्होंने अपना नामांकन दिया था, उस समय जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें कहा गया था कि उनका रिपब्लिकन पार्टी का नॉमिनी बनने का चांस 1% से भी कम था। 1%। उस शख्स ने 1% के उस आंकड़े को पूरा बदल दिया। उससे किसी तरह पार्टी का सपोर्ट उनको नहीं मिला, किसी का सपोर्ट उनको नहीं मिला, मीडिया का सपोर्ट उनको नहीं मिला, जैसा कि वो हमेशा कहते आए हैं। उसके बावजूद ना सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी बने हैं, बल्कि आज इस हद तक वो पहुंच गया है रिजल्ट कि हम कहना मुश्किल हो गया है। और लेटेस्ट वो देखिए, लेटेस्ट आंकड़ा जो बताया जा रहा है जिसमें ट्रंप को अब 222 जो है इलेक्टोरल वोट्स मिल गए हैं, क्लिंटन को 202 इलेक्टोरल वोट्स। तो आप देख सकते हैं 20 का फर्क हो गया है इस वक्त क्लिंटन और ट्रंप के बीच में, यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि महज 48 इलेक्टोरल वोट्स दूर हैं ट्रंप जो हैं अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने से। महज 48 इलेक्टोरल वोट्स पीछे हैं। हम आपको बता दें, ये पूरा का पूरा जो उनका सफर है बेहद नाटकीय रहा है। यहां पर हमें मधु ने बताया कि जब वो प्राइमरीज के लिए भी हो रहे थे तो महज 1% उम्मीद थी उनसे। और आपको याद होगा, जैसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का वो मामला आया था, उसके बाद दोनों के बीच, यानी कि हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 12% का फर्क था। ये फर्क कम हुआ जैसे ही FBI ईमेल सर्वर विवाद सामने उभर कर आया, मगर फिर अचानक, यानी कि परसों ही FBI ने क्लीन चिट दे दी हिलरी क्लिंटन को। तो लगातार इस मामले में नाटकीय मोड़ आते रहे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक सवाल है जैसे अभिसार मेरा आपसे। ही ईमेल सर्वर विवाद आया, 12% का फर्क था, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो फर्क कम हो गया, तो क्या वो फर्क हुआ? जी, फर्क भी हुआ। और ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप ने आखिरी 2 और 3 दिनों में कम से कम अपने पूरी हिम्मत, पूरा जोश लगा दिया था। वो एक दिन में 5 स्टेट्स में रैलियां करते थे, जो कम बात नहीं है, और वो उसने भी इस फर्क को काफी कम किया है। जो चित्रा आप देख सकती हैं, बहुत ही नाटकीय स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। 20 का फर्क है। मेरा दिल चाहता है कि हिलरी क्लिंटन बने अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति 242 साल के इतिहास में, मगर दिमाग कह रहा है कि संभवतः ट्रंप बन सकते हैं अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। चित्रा, 1789 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक अमेरिका को यह मौका नहीं मिला है कि वो किसी महिला को राष्ट्रपति चुने। अब वो मौका था, लेकिन वो मौका भी हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिसार शर्मा, मधु भाटिया, हमारे दोनों सहयोगी न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, दोनों के वोट के बीच 20 का अंतर है, लेकिन हिलरी आगे कैसे बढ़ गए इतनी तेजी से, क्योंकि वो काफी पीछे चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप से। इस सवाल के साथ न्यूयॉर्क हम जाएंगे। अभिसार, पहले काफी ज्यादा पीछे चल रही थी हिलरी क्लिंटन, लेकिन अचानक कैसे हो गया कि अब ये जो मार्जिन काफी ज्यादा बड़ा था वो सिर्फ 20 का रह गया है डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच में?
उसकी बड़ी वजह कैलिफोर्निया थी, क्योंकि जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा था चित्रा, अचानक कैलिफोर्निया के नतीजे आ गए और कैलिफोर्निया के तमाम जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो हिलरी क्लिंटन के पाले में चले गए। मगर इससे ज़रूरी नहीं कि उन्हें जीत हासिल हो जाएगी। इस वक्त पेंसिल्वेनिया में 2% से आगे हैं और अगर हिलरी क्लिंटन को उसमें जीत हासिल हो जाती है तो उनके पास एक और मौका है। मगर चिंताजनक बात यह डेमोक्रेटिक खेमे के लिए वो ये कि ओहायो और फ्लोरिडा, वो 2 बड़े राज्य जो हमेशा से ही विजेता राष्ट्रपति के पास रहे हैं, वो दोनों हिलरी क्लिंटन हार गई हैं। यानी कि अगर इस बार हिलरी क्लिंटन जीतती हैं, यानी कि वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं, तो संभवतः कहा जा सकता है कि 1950 या 60 के बाद ये पहली बार होगा जब ये 2 राज्य यानी कि फ्लोरिडा और ओहायो एक शख्स के पास नहीं होंगे और बावजूद इसके वो मुल्क का राष्ट्रपति बन जाएगा। आपने अभी हेडलाइंस में बताया कि किस तरह से 500 पॉइंट्स और 1000 पॉइंट्स में गिरावट आई है भारत में जो करेंसी को लेकर या काले धन को लेकर प्रधानमंत्री ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है। मैं आपको बता दूं, जैसे ही क्लीन चिट मिली थी चित्रा FBI द्वारा हिलरी क्लिंटन को, उसके ठीक बाद यहां जो मार्केट्स थे उसमें जबरदस्त उछाल आया और उसकी वजह यह थी कि मार्केट्स इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हिलरी क्लिंटन ही बनेंगी अमेरिका की राष्ट्रपति। मगर वो चाहते थे कि हिलरी क्लिंटन एक बहुत ही स्टेबल स्थिति में, बहुत ही स्थायी स्थिति में अमेरिका की राष्ट्रपति बने, ताकि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उनके खिलाफ अभियोग प्रस्ताव न लाया जाए। मगर अब जो हो रहा है वो कल्पना से बिल्कुल विचित्र है। महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं और 6.5 लाख ईमेल से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला था, जिसको लेकर आखिरी दौर में भी सवाल खड़े किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन मैं चाहूंगी अभिसार अब अपनी बात भी रखते रहें और साथ ही आसपास का जो माहौल है वो भी दिखाते रहें। इस वक्त लोग ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं, या फिर एक तरह की नर्वसनेस भी उनके अंदर देखी जा रही है, क्योंकि सर्वेक्षण तो कुछ और ही नतीजे दिखा रहे थे। बिल्कुल चित्रा, मैं आपको लगातार अपने दर्शकों को, एबीपी न्यूज के दर्शकों, हम आसपास का माहौल दिखा रहे हैं। लोगों में जबरदस्त इस वक्त एक टेंशन दिखाई दे रही है। लोग टकटकी लगाए उस बड़े स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का नतीजा आएगा। मगर आपको बता दें कि ट्रंप समर्थक भी बीच बीच में यहां लगातार आ रहे हैं। कुछ देर पहले यहां ट्रंप समर्थक आए थे और उन्होंने नारे लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हिलरी क्लिंटन अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। बहरहाल आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं इन सीट्स पर और उनकी निगाह जो है उस बड़े स्क्रीन की तरफ है, उस बड़े स्क्रीन को जिसमें लोग ताज़ा नतीजे देख रहे हैं। वो बड़ा स्क्रीन जिसमें यह कहा जा चुका है कि ट्रंप जो हैं उन्हें 222 इलेक्टोरल वोट्स मिल गए हैं, क्लिंटन को 202 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं। मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ मेरी बाईं तरफ ट्रैफिक जो है सामान्य दिनों की तरह है, मगर आप सड़क के उस तरफ भी अगर देखें चित्रा, सड़क की उस तरफ भी लोग खड़े हुए बाकायदा इस बड़े स्क्रीन को देख रहे हैं। तो अद्भुत नज़ारा इस वक्त न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में। मैं आपको बता दूं, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में अक्सर इतना व्यस्त दिन होता है, मगर ये चूंकि एक वीकडे है और अक्सर लोग जो हैं इतनी बड़ी तादाद में नहीं होते हैं, मगर आज कहा जा सकता है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा दिन है। अमेरिकी इंडिपेंडेंस डे यानी कि 4 जुलाई के बाद जो सबसे बड़ा दिन हो सकता है वो बड़ा दिन है, और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं। 270 का बहुमत का आंकड़ा चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अमेरिका में 48 वोट दूर हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब सारे एक बार फिर से आसपास का माहौल दिखाइए और बताइए कि इस वक्त की स्थिति आंकड़ों के लिहाज से क्या है। बिल्कुल, मैं आपको आसपास का माहौल तो दिखाना चाहूंगा, साथ ही एक बहुत दिलचस्प आपको मैं बात दिखाना चाहूंगा, वो ये कि इस वक्त न सिर्फ इलेक्टोरल वोट्स के लिहाज से हिलरी क्लिंटन जो हैं वो पिछड़ रही हैं, बल्कि पॉपुलर वोट की भी बात करें। ये देखिए बड़े स्क्रीन पर इस वक्त आप इलेक्टोरल वोट्स देख रहे हैं, जिसमें 209 हो गए हैं अब, यानी कि फासला जो है थोड़ा कम हो गया हो। 209 इलेक्टोरल वोट्स हो गए हैं, 222 ट्रंप के हैं। बल्कि पॉपुलर वोट में भी जो है पिछड़ रही हैं इस वक्त हिलरी क्लिंटन। मैं आपको बता दूं चित्रा, उसमें भी 47%, 46.8% हैं वो दरअसल हिलरी क्लिंटन को मिल रहे हैं और 48.9% मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लोग जो हैं इस पूरे मंजर को देख रहे हैं। कुछ लोग तनाव में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जो हैं वो बनेंगी पहली महिला राष्ट्रपति, मगर आसार जो हैं डेमोक्रेट्स के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और उसकी बड़ी वजह ये है कि न सिर्फ पॉपुलर वोट में उसमें भी 2% का फ़र्क दिखाई दे रहा है, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज में जो वोट्स हैं
उसमें भी जैसा कि हमने आपको दिखाया, फ़र्क जो है हालांकि थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, मगर 222 वोट्स ट्रंप को मिल रहे हैं और हिलरी क्लिंटन को 209।